करेंगे हिंदी का। कक्षा का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है कक्कू। इसमें कोयल का स्वभाव बताया गया है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, मतलब कि उसका नाम कक्कू है और कोयल उसका मतलब होता है। लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन ये तो दिन भर रोता रहता है, इसलिए हम इसको चिढ़ाते हैं और इसका नाम रख दिया है सक्कू, पर नाम उसका कक्कू है। अब हम आगे पढ़ेंगे। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। कोयल कोयल को हम मिस्री जैसी बोलने वाली मानते हैं, पर ये तो थोड़ी सी शैतानियों पर ही भड़क जाता है, मतलब ठिठोली मतलब शैतानी। इसलिए तो हम कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू, इसलिए इसका नाम हमने भक्कू रख दिया है और नाम है इसका कक्कू, पर उसका नाम कक्कू ही है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू, नाम है इसका कक्कू। कक्कू मतलब कोयल होता है और कक्कू तो वो होता है जो गाना गाए, वो नहीं जो बात बात पे चिढ़ जाए और सदा मुंह फुलाए रखे, और गाना जिसको बिल्कुल ना आए, मतलब कोयल को तो गाना बहुत ज्यादा आता है और झगड़ालू भी नहीं होती कोयल। अब इस ऐसे झगड़ालू को तो हम झक्कू कह सकते हैं ना, पर फिर भी और ये कविता लिखी गई है रमेश चंद्र शाह के द्वारा। समझ में आया आप लोगों को? यस। आगे हम इसकी अब अभ्यास कार्य करेंगे। नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। अब सबको अपना नाम लिखना है और अपने पेरेंट्स से और भाई बहन से वो उसका मतलब पूछ के लिखना है, और आप किसी और की भी मदद ले सकते हैं। तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? प्यार वाला नाम, जैसे तुम्हारी दादी बुलाती होंगी प्यार वाले नाम से, या तुम्हारी मम्मी बुलाती होंगी, ये प्यार वाले नाम हो गए। चिढ़ाने वाला नाम, अब चिढ़ाने वाला नाम तो सिर्फ दोस्ती बुलाते हैं, तो दोस्त तुम्हें क्या किस किस नाम से बुलाते हैं जिससे तुम लोग चिढ़ जाते हो, उसके नीचे चिढ़ाने वाला नाम लिखना है। और दोस्तों का दिया हुआ नाम, जैसे कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है कुछ नाम हमारे जो दोस्त देते हैं, तो वो लिखने हैं इसको। आगे करें। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप, जब कोई जब ज्यादा ही हाँकता है तब उसे गप्पू कह देते हैं कभी कभी। भोली, जब कोई ज्यादा ही सीधी सादी होती है तो उसे भोली भी कह देते हैं। छुटकी, अगर कोई छोटी बहन है, छोटा कोई ऐसे होता है तो उसको छुटकी भी कह देते हैं। गोलू, अगर हमारा कोई भाई मोटा है, गोलू मोलू सा है, तो उसको हम गोलू कह देते हैं। अब हम आगे करेंगे। अब बताओ, तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है? भक्कू मतलब हमने क्या पढ़ा था?
भड़कने वाला, कौन सा दोस्त भड़कने वाला है उसका नाम लिखना है आपको। और झक्कू, झगड़ालू, झगड़ालू कौन सा है आपको उसका नाम लिखना है। गप्पू, गप्पू मतलब कि जो ज्यादा गप ठोकता है उसका नाम लिखना है। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। हमें ऐसे मतलब लिखना है इसमें जो सही बैठे। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नाच नचाए, ये हो सकता है ना। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको, अब सदा हंसता रहता है तो हम इसको हंसू भी कह सकते हैं, हंसकू भी कह सकते हैं, तो जो मन करे वो लिख लीजिएगा आप। कक्कू क्या है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। अभी हमने कविता में पढ़ा था कि वो झगड़ालू है, गाना उसको बिल्कुल नहीं आता है। और कोयल को तो बहुत अच्छे से गाना आता है, उसकी आवाज भी सुरीली होती है और वो हमेशा रोता रहता है। इसलिए वो कक्कू कोयल जैसा नहीं है, क्योंकि कोयल में अलग ही गुण पाए जाते हैं। अब आगे देखें क्या है आगे। नामों की रेल। पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखें। अब हमारे जो ग्रुप होगा उसके नाम हमने लिखने हैं रेल के डिब्बों में। और वर्णमाला तो याद है ना आप लोगों को। और उसी के हिसाब से हमें क्रम करना है। जैसे राजू हो गया, राजू के बाद अब श्याम, ऐसे हम लिखेंगे तो पहले जो पहला शब्द होगा उसका पहला वर्ड होगा, उसके हिसाब से हम क्रम करेंगे इसमें। आगे देखते हैं क्या है। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। हाँ, जब कोई चिढ़ाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें बुरा ही लगता है और हंसी भी आती है कभी कभी। अब इसमें आप लोगों को लिखना है कि कैसे कोई कैसे चिढ़ाता है आपको और कैसा लगता है आपको। और आज का यह अध्याय यहीं खत्म होता है।